हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर महात्मा गांधी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी क्रिएटेड बाई इंडियंस? 1922, 1934, 1895। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1922। नाइनटीन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के लिए होना चाहिए। और 1934 में किसने कहा था? एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की थी 1934 में। और फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग हुई थी वो 1895 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड, क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। ऑल ऑफ दीज। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशंस के जो थे मेंबर थे वो तीनों ये मेंबर ही थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड, क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज क्रिएटेड अंडर विच प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, अगस्त ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935? फेडरलिज्म, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। ऑल ऑफ दीज। बताइएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फेडरलिज्म, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें आपकी 1935 के एक्ट से ली गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? जे.एल. नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी। बताइएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा जे.एल. नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी का नाम बताइएगा। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और जे.बी. कृपलानी इनकी फ्लैग कमेटी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पार्लियामेंट कैन गिव एंट्री टू एनी न्यू टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया थ्रू विच आर्टिकल? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। बताइएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 में क्या आता है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है आपका यूनियन एंड स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, ये सब आता है। और आर्टिकल 2 हो गया इसका आंसर। आर्टिकल 3 में क्या होगा? आर्टिकल 3 में कोई भी नया स्टेट या फिर नई टेरिटरी बनाने का आर्टिकल 3 में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंडियन पार्लियामेंट हैव द अथॉरिटी इट कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट? ये नाम चेंज कर सकती है क्या? दूसरा है इट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। ये क्या कोई भी नया स्टेट जो है क्रिएट कर सकती है? बताइएगा इसका आंसर। ए, बी, बोथ या नन? स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा बोथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेट? फिक्स्ड एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, या ये सब? बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं। आपको बता दें, किसी भी कंट्री को एक कंट्री का दर्जा मिलने के लिए उसके पास फिक्स्ड एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि उसके जो डिसीजन लेने की जो पावर्स हैं वो उसके पास खुद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ऑल ऑफ दीज। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। किसको देता है अपना जो रिजाइनिंग लेटर है वो किसको देता है? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो प्रेसिडेंट है वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देता है? प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एट द टाइम ऑफ मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर? 395, 396, 300, 448। इसका आंसर हो जाएगा 398। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी? ये ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7, 8, 9, 10। इसमें तो आंसर लगा ही हुआ है, 7 मेंबर थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।